मित्रों, आपको यह कहानी कुछ अच्छा सिखाएगी। सुनिएगा। 24 साल का एक लड़का जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसकी माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। रोजाना जाता, पैसे कमाता, घर लेकर आता, खाना बनाता, खाना खाता, सो जाता। बिल्कुल ही साधारण सी जिंदगी चल रही थी। एक दिन उसने देखा कि उसने रोज की तरह 4 चपाती और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धो करके वापस आया, तब तक 3 बची थी और दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। चौथे दिन उसने ध्यान रखा कि आखिर यह चपाती कहाँ चली जाती है। तो उसने ध्यान रखा तो चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा मोटा सा चपाती लेकर जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया, मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा, बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ 4 चपाती मैंने बनाई है, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो तो मैं क्या करूँगा? मेरी जिंदगी ने मुझे ऐसे ही बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक ही इंसान दे सकता है। तो लड़के ने पूछा, वह कौन है? तो चूहे ने कहा कि वह है गौतम बुद्ध। आप उनके आश्रम में जाओ और उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, तो वही तुम्हें रास्ता बताएंगे कि करना क्या है। लड़के ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली और वह गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ से छुट्टी ले ली 5-6 दिन की। रास्ता लंबा था तो धीरे धीरे रात हो गई। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी। वहां गया और जा करके शरण मांगी। तो हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा, आराम से रह लो, तुम जा कहाँ रहे हो बेटे? तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, तो हमारे एक सवाल का जवाब लेकर आओगे क्या? अगर उस सवाल का जवाब दे दें तो बोला, मैं जरूर लेकर आपके सवाल का जवाब आऊंगा। तो लड़के ने कहा, जरूर, आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी 20 साल की है, जो कि 20 साल से एक भी शब्द नहीं बोल सकती। बस उनसे पूछ लेना कि यह मेरी बेटी कब बोलेगी। यह बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माता जी, आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़ इतने बड़े थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठ करके तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया, उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा कि सुनो, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, मैं तुम्हें यह पहाड़ फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, आप अपना सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि हजारों साल से यहाँ पर मैं इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्वर्ग कब जाऊंगा। तो लड़के ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर के आता हूँ। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब लड़का आ गया मैदानी इलाका में। वहां पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से समस्या आ गई। अब वह नदी कैसे पार करे? तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी तो कछुए ने अपनी पीठ पर बैठा के उसे नदी पार करा दिया। कछुए ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? जब नदी पार करा रहा था तो कछुए ने उससे पूछा। लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरे सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा कि आपका भी सवाल बताइए। कछुए ने कहा, आप अपना सवाल बताइए। मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा यह पूछ करके आ जाना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का पहुंचा आश्रम में, गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध उस समय प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन खत्म हुआ और गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवाल के ही जवाब दिए जाएंगे।
अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को पहले पूछे, और क्योंकि इनके पास अपने सवाल को मिला के 4 सवाल हो गए थे, और किसका सवाल छोड़े और किसका सवाल पूछे। लड़के ने सोचना शुरू किया कि सबसे पहले हवेली की मालकिन उसके नज़र में आई, ध्यान में आई, तो उसे लगा कि वह तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है, उसकी बेटी बोल नहीं रही है, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई, नज़र में आई, वो आई जादूगर की। ये 1000 साल से बेचारा तपस्या कर रहा है बर्फ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर कछुए की आई, जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई, जो सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूँगा तो कुछ न कुछ अच्छा कर ही लूँगा। इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़्यादा ज़रूरी है। इन 3 के सवाल पूछने ज़रूरी लगे उस लड़के को। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया। सबसे पहले नगर की हवेली के सवाल का उन्होंने कहा कि उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरा सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि वो जो जादूगर है उससे कहना कि वह छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने उस छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, वह स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। कछुए को गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि वह अपना कवच उतार दे, तो वह जिस दिन वह अपना कवच उतार देगा उस दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और वहां से वापसी के लिए चल पड़ा। रास्ते में सबसे पहले उसे कछुआ मिला। कछुए से कहा, भैया कवच उतार दो, गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, मोती ही मोती निकल आया। कछुए ने कहा, ये मोती का मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जा कर के कहा कि भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा, यह लो छड़ी, छोड़ दी, यह छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब आई बारी तीसरे सवाल की, जो नगर की हवेली ने अपनी बेटी के लिए पूछा था। वह उस हवेली में पहुंचा जहां मालकिन ने सवाल पूछा था। मालकिन से जाकर बोला कि मालकिन, आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा, क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का और कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी करा दी गई। जैसे ही शादी हुई, लड़की ने पहली बात बोली, आप तो वही है ना जो कल रात हमारे यहाँ आकर रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में जिंदगी में पैसा भी आ गया, क्योंकि मोती आ गए थे। जादूगर की छड़ी आ गई, मतलब ताकत आ गई, और शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी तो सेटल हो गई। इसीलिए सबसे दूसरों का भला चाहने वाले, दूसरों अपने से ज़्यादा दूसरों का सोचने वाले का भगवान भी कभी बुरा नहीं करते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे कृष्ण।